फैला हुआ है। इसका कारण है कि बिहार का जो नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो खुद अशोक सम्राट का वंशज से अति से आते हैं, ब्लड से आते हैं, उनका भी मानसिकता में लगता है कि हमें भगवान बुद्ध से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे ऐसे जातिवादी मुख्यमंत्री को, जैसे अपने महापुरुषों को इतिहास पता नहीं है। भीम आर्मी के मजबूत नेता है वीरेंद्र भारती जी, इनसे चर्चा करेंगे। क्या हालचाल है आपका? बहुत बढ़िया है सर, अपना सुनाइए। वीडियो आपने देखा? वीडियो देखा। क्या कहेंगे उस जातिवादी महिला के लिए? कह रही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम दलित हो और घोड़ी पर बैठकर मेरे द्वार से जो है बारात निकाल रहे हो। हिम्मत की बात कर रही है वो। जो जातिवाद उसके मानसिकता में कूट कूट के भरा हुआ है। अब बात करती कि हिम्मत कैसे हुआ तुम दलित होकर शादी में घोड़ी पर चढ़ जाओ। अरे तुम थोड़ा सा इशारा करो, हम तुम पे चढ़ने का इरादा रखते हैं। ये उसका जो साफ साफ जो मनुवादी सोच का जो महिला है, उसका साफ संदेश यही है कि हमारी जो बहन है घोड़ी, उस पे ना चढ़ो, हम पे डायरेक्ट चढ़ो। अच्छा, इसलिए विरोध कर रही थी। इसलिए अपने भाई के साथ में लेकर, उसका पति नहीं हो सकता उसके साथ में, जो उसके साथ में जो दूल्हे को मार रहा है, उस महिला का पति नहीं है, भाई है। अच्छा। भाई के साथ में मिलकर उस शहंशाह जो दलित है, जो बल दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो शहंशाह राजा की तरह जा रहा था ब्याह करने, है ना। हमें तो लगता है उस जो महिला विरोध कर रही है, हमें तो लगता है उस दूल्हे का, उसका बहन का कोई चक्कर होगा। हमें तो लगता है कि उस दूल्हे का और उस जो महिला विरोध कर रही है, उसका बहन दूल्हा पे लाठी और डंडे से वार कर रही है। इसलिए जब घोड़ा बैठा दलित दूल्हा तो उसको दिक्कत हो गई, इसीलिए उसको दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्या दिक्कत, मतलब क्या दिक्कत हो गई उसको? दिक्कत ये है कि उनको जैसा लगता है कि दलित एक बहुत भारी भरकम मर्द है, तो क्या हम इसका भार नहीं सह सकते? तो घोड़ी पर चढ़ रहा है, वो साफ इशारा कर रहा है कि घोड़ी पर ना चढ़ के हम पे चढ़ के जाके शादी करो, जातिवादी महिला के ऊपर। इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, जो ईंटा लेकर मार रही थी, पत्थर लेकर, जो उसके दरवाजा से दलित दूल्हे घोड़ी में बैठ कर ब्याह करने जा रहा था। तो उस महिला ने, जो वृद्ध महिला थी, सोचिए वृद्ध महिला के अंदर कितना कूट कूट के मनुवाद और जातिवाद भर रखा है कि एक पत्थर उठा के और उस दूल्हे पर वार करती है। एक पत्थर नहीं, एक महिला जो हमारी समाज से जो महिला होती है, दलित समाज से महिला होती है, उसके आगे हाथ जोड़ के विनती करती है कि इस तरह से आप कार्य मत कीजिए। शादी ब्याह के मैटर है, आप इसमें क्या दिक्कत है? जो हमारे जो दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जा रहा है ब्याह करने, तो उसको भी जैसा लग रहा है बुढ़िया को कि घोड़ी पर नहीं, हमारी बेटी पर चढ़ के जा रहा है ब्याह करने। तो बार बार पत्थर उठा के उस पर वार किया, दूल्हे का सर फट गया। तो इसमें भी बड़ी कार्रवाई हुआ है, तो बढ़िया है ना। तो उस सरकार से बहुत बढ़िया, इस सरकार को कार्रवाई देकर हमको अच्छा लगा कि पहली बार इस मुद्दे पर सरकार बढ़िया कार्रवाई किया। उस बुढ़िया को अरेस्ट भी किया और उसका घर पे बुलडोजर भी चला। इस तरह से अगर होते रहे तो ऐसा जातिवाद मानसिकता के लोग जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मर जाएंगे। तो ये तो महिला की बात आप कह रहे हैं। बहुत जगह जो है पुरुष जो है दलित दूल्हे को पिटाई कर देते हैं घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने पर, तो वो क्यों, उनको क्यों दिक्कत होती है? जैसे उनको दिक्कत यही होता है घोड़ी से और उनसे, जो मनुवादी है, जो दूल्हे घोड़ी पे जब चढ़ता है तो उनकी पिटाई कर देते हैं। उन भाइयों को भी, उन मनुवादी को भी दिक्कत यही है। उस घोड़ी से रिलेशन है उनका। कैसा रिलेशन है? भाई बहन का रिलेशन है। बहन लगती है, तो बहन लगती है तभी तो भाई। आप मान लो कि अभी किसी का बहन को छेड़ दो तो मोहल्ले वाले से पहले उसका भाई आएगा ना विरोध करने। जाहिर सी बात है, हमारा हो चाहे किसी का हो, तो उसका विरोध भाई करने आता है। तो दलित दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़ता है तो घोड़ी का जो भाई है वही आके विरोध करता है कि हमारी बहन पर क्यों चढ़ रहे हो। अच्छा, तो घोड़ी जातिवादियों की बहन और माँ है आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये साफ साफ बताता है भाई, साफ साफ है। हमारी माँ बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो मैं उसको छेड़ने दूंगा क्या? नहीं छेड़ने दूंगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। उसी तरह मनुवादी भी जिनका जो जातिवाद का, जो जातिवादी लोग का जो बहन है घोड़ी, जो विशेष करके जो एक दलित दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ता है तो उनको जैसा लगता है कि भाई हमारी बहन पे चढ़ गया, इसीलिए विरोध करते हैं। इसीलिए विरोध करते हैं वो।
हमें तो यही लगता है। बहुत ज्यादा घटना में ये देखी जाती है कि जैसे कि एक महिला थी वो चला दी, सोचिए तो चार वहां पर तो मुझे लगता है कि 200-300 लोग थे बारात में, वो लोग चाहते तो उसका चटनी बना देते, लेकिन वो लोग नहीं किए इस तरह से। देखिए इसलिए नहीं करते कि हम लोग संविधान के अनुकूल चलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो शांति का प्रतीक है। और शांति का प्रतीक जो शांति का जो पूरे विश्व में शांति का लहर जो है पूरे विश्व में शांति दिए, है ना। ये बिहार का धरती जहाँ भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी धरती पर अशांति फैला हुआ है। इसका कारण है कि बिहार का जो नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री, जो खुद अशोक सम्राट का वंशज से अति से आते हैं, ब्लड से आते हैं, उनका भी मानसिकता में लगता है कि हमें भगवान बुद्ध से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जातिवादी मुख्यमंत्री को, जैसे अपने महापुरुषों को इतिहास पता नहीं है, केवल चौक चौराहे पर भगवान बुद्ध का पुल में तस्वीर बना देना, फोटो बना देना, यही उनको लगता है कि हम विकास किए हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री को विनाश होना चाहिए। चलिए एक और व्यक्ति हैं कुलदीप आजाद जी, क्या कहेंगे जातिवादी महिला के लिए? वो तो दलित दुल्हा पर अपने परिवार वालों से रट से हमला कर रही है और कह रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम घोड़ी पर बैठकर मेरे द्वार से बारात निकाल रहे हो। तो कहना है कि जिस तरह से पहले हमारे देश में भेदभाव छुआछूत होता था ना, उसी को लेकर उन लोग को अब दर्द होने लगा है। तो प्रतिदिन ऐसा पूरा भारत में देखने को मिल रहा है कि घोड़ी चढ़ने पर पत्थर से मारा जा रहा है, बुलेट पर चढ़ने पर। तो क्यों घोड़ी पर इस तरह से चढ़ने पर किया जा रहा है घटना? इसलिए किया जा रहा है कि घोड़ी उनको रिलेशन में बहन लगती है। अच्छा, इसीलिए, क्योंकि तो बहन लगती है ना, लेकिन घोड़ी अभी जो महिला विरोध कर रही है, उस महिला के बारे में क्या कर रहे थे? वो क्या कहेंगे, वो क्यों विरोध कर रही थी? उनका बहन ना है। अच्छा, उसका भी बहन है। उनका बहन है जो विरोध कह रहे थे कि वो जो है वो अपने मतलब क्या कहें, वो बहन है उनका। वो जैसे ये कह रहे थे कि वो विरोध इसलिए घोड़ी पर बैठने के कर रहे थे क्योंकि दलित दूल्हा जो है घोड़ी पर ना चढ़े, उसी के ऊपर चढ़ जाए, ये इनका कहना है। तो सही बात है, ये भी सही बात हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं होते। हम बताते हैं, जो भी राजपूत समाज के हैं सब लोग ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जातिवाद मानसिकता के लोग हैं, जिनको अंदर से देखकर दर्द होता है कि हमारे यहाँ नौकर रहा करता था, हमारे यहाँ हरवाही किया करता था, गाय खिलाने का काम किया करता था, वो व्यक्ति आज घोड़ी पर चढ़कर बारात जाता है। तो ये सब दर्द उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसी कारण पथराव करते हैं, मारते हैं। और ऐसा जातिवाद लोगों से बता देना चाहते हैं कि अब पहले के चमार थोड़े हैं, अब हम लोग भी बदल चुके हैं, ठीक है। अब पहले वाला चमार नहीं है, अब हाथ तोड़ देंगे, जहाँ से भेटाइएगा वहां से कवार देंगे, गोर चलाइएगा गोर कवार देंगे, हाथ चलाइएगा हाथ कवार देंगे, समझे। फ्लाइट मोड था क्या? नहीं था क्या फ्लाइट मोड में? किसका कॉल था? अभी तो चलिए हो गया चलिए। इसलिए किया जा रहा है कि घोड़ी उनको रिलेशन में बहन लगती है। अच्छा, इसीलिए, क्योंकि तो बहन लगती है ना, लेकिन घोड़ी अभी जो महिला विरोध कर रही है, उस महिला के बारे में क्या कर रहे थे? वो क्या कहेंगे, वो क्यों विरोध कर रही